बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट्स प्रॉपर्टी स्टेट दैट दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट charges can neither be created nor destroyed, but the total charge of an isolated system remains constant. तो ये बाड़ी क्या कहती हैं? ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर एक बॉडी के ऊपर एक ख़ास किस्म की चार्ज है तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इसी तरह ख़ुद से जो है क्रिएट नहीं होगा, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय रबिंग और बाय इंडक्शन। सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर बाय रबिंग। तो रबिंग के ज़रिए से भी हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी तरह फ्रिक्शन के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं, इन कंटेक्ट भी कर सकते हैं और विदाउट कंटेक्ट भी कर सकते हैं। विदाउट कंटेक्ट क्या है? इंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और इसी तरह इन कंटेक्ट क्या है? रबिंग यानी फ्रिक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसका मतलब ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज इट क्लियर? एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज quantization of charges। तो व्हाट इट सेज, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज ऑन अ बॉडी exists an integral multiple of multiples of elementary charge. Elementary charge mean E। तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या है? सबसे पहले हम एलिमेंट्री चार्ज सीखेंगे, फिर इसके बाद जो है ना इस प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन, या अगर मैं ये कहूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड इट्स वैल्यू इज एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ई and its value is 1.6 10 raised to the power minus 19 यूनिट। इधर मैं यूनिट नहीं बता रहा क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या है। तो द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज ऑन अ बॉडी एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो ये चार्ज Q बराबर होगा एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अगर ये मार्कर है, ये चार्ज हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4, 5,
एंड सो। अच्छा जी, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, तो ये कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 1.2 ई, 2.5 ई, 3.5 ई, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कि बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻³ यूनिट या 3.2, क्योंकि अगर 1.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 3.2 10⁻⁻19 यूनिट। तो ये इस अंदाज में जो है ना किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, या ई होगा या 2e होगा या 3 होगा। हाँ, अगर हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है तो किस अंदाज से ट्रांसफ़र होता है, 1e 2e, यानी इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो चार्ज जो है ना ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के बेस पे जो है ना ट्रांसफ़र होता है। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़े। पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय रबिंग और बाय इंडक्शन। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज ऑन अ बॉडी एग्जिस्ट ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, तो या ई होगा, 2e होगा या 3e होगा। अभी एक छोटा सा मैं यूनिट के बारे में बताता चलूँ कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्जेस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यूनिट ऑफ चार्ज, SI unit of charge is coulomb, denoted by capital C, English letter C, and in CGS system the unit of charge is state coulomb. But mostly we use coulomb because in physics we are using system international. तो चार्ज का जो SI यूनिट है वो क्या है, कूलम है, जो C से डिनोट होता है। तो अगर मैंने इधर कहा था कि E इज इक्वल टू दिस, तो इधर मैं C लिख सकता हूँ, क्योंकि चार्ज ऑन एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻³ कूलम। सो द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ अ कूलम। नाउ व्हाट इज़ कूलम? तो कूलम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कूलम वन कूलम क्या है? वन कूलम, तो तीन तरीक़ों से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? तो द फर्स्ट वन डिफिनीशन ऑफ वन कूलम इज़, तो ये बहुत सिंपल है, देख लिया जाए। इज़ वी नो दैट, हमें पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो E है और इसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा? तो हम ये फिगर जो है ना दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, 1.6 10⁻⁻19, तो इधर कूलम बच जाएगा सिर्फ, तो 1/6 करेंगे तो ये 0.6 समथिंग है, 6 पॉइंट, तो ये 6.25 10⁻18 E इज़ इक्वल टू 1 C। तो एक कूलम क्या है? एक कूलम इज़ इक्वल टू 1.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसको जो है ना हम वजाहत में बयान करना चाह रहे हैं कि वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो कलेक्टिवली इन सब का जो चार्ज है तो क्या है, वो 1 कूलम होगा। तो कूलम इससे ज़ाहिर हो रहा है कि कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है। हमारे पास 1 कूलम अगर चार्ज एग्जिस्ट है तो ये एक बहुत बड़े अमाउंट में जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। या मैं अगर इसको और भी सिंपल करना चाहूँ तो ये क्या है, 1 कूलम इज़ इक्वल टू 6.25 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12।
तो 12 को ट्रिलियंस कहते हैं और इसको जो है ना मिलियंस कहते हैं। तो 6.25 मिलियन ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पर जो है ना इकट्ठे हो जाए तो इसके ऊपर चार्ज जो है ना 1 कूलम होगा। 6.25 मिलियन ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पर है तो क्या है, वो 1 कूलम चार्ज है। अच्छा जी, तो ये आई होप इसके अंदर जो है ना कोई मसला नहीं। दूसरा जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है, वो सिंपल है, वो करंट से जो है ना हम डिफ़ाइन करते हैं कि 1 कूलम क्या है। एज वी नो दैट, हमें पता है कि I इज़ इक्वल टू Q/T, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है सिर्फ कि द फ्लो रेट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। सो हम कूलम यानी Q डिफाइन करने जा रहे हैं। Q इज़ इक्वल टू IT व्हेन I इज़ इक्वल टू 1 एंड T इज़ इक्वल टू 1, देन Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम। इधर अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ 1 एम्पियर एंड 1 सेकंड, देन दिस इज़ इक्वल टू 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वायर है और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी ख़ास पॉइंट पर यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन पर 1 सेकंड के अंदर जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो वो चार्ज कितना होगा, वो 1 कूलम होगा। हाँ, मैं दूसरा ये भी कह सकता हूँ, अगर एक वायर है इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड के अंदर इधर से कितना जो है ना चार्ज फ्लो करेगा, वो 2 कूलम होगा। तो इसी तरह 3 और 4 के लिए, तो अगर एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू जो है ना वो 1 एम्पियर है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर 1 सेकंड के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पास इधर से हो रहे हैं तो वो क्या है, वो 1 कूलम है। हाँ, अगर मैं बताता चलूँ तो अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को गिनोगे तो 1 सेकंड के अंदर 6.25 मिलियन ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन जो है ना उधर से पास हुए होंगे। तो आई होप दूसरा डिफिनीशन भी ईजी है, सिंपल है। तीसरा डिफिनीशन क्या है, तीसरा डिफिनीशन हम कूलम्स लॉ से जो है ना डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं इधर एक साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है ना पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में जो है ना तीसरा डिफिनीशन ऑफ कूलम जो है ना वो डिफ़ाइन करूँगा कि चार्ज का जो यूनिट है तीसरा डिफिनीशन क्या है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये तीनों डिफिनीशन याद करें और इसको जो है ना समझें। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है ना पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।